हाय। आज मैं आप सबके बीच अपने बचपन की एक याद को साझा करने आई हूँ। मेरे दो बच्चे हैं। मेरे दो बेटे हैं। एक की उम्र है 5 साल और दूसरे की उम्र है 3 साल। दोनों में सिर्फ 2 सालों का अंतर है। अभी हुआ ये था कि मेरे बड़े बेटे ने का चप्पल, स्लीपर, जो भी आप कहते हो, जो आप घर में पहनते हैं बच्चे, वो टूट चुका था। अब उसे परेशानी हो रही थी घर में रहने में, चलने में। वो शूज़ पहन के या सैंडल पहन के वो उतना कंफर्टेबल नहीं फील करता है। और उसने अपनी दूसरी पैर को पहले ही तोड़ रखा था। मेरा जो छोटा वाला बेटा है, उसके पास चप्पल है। वो अच्छी स्थिति में है। शायद वो हमने उसके लिए नहीं, वो बड़े वाले के लिए लिया था, लेकिन उसको वो तुरंत छोटा आ गया तो छोटे वाले ने पहन लिया। अब हुआ ये कि आज सुबह मैंने ऑनलाइन चेक करा। डिलीवरी प्राइम मेंबर होने के बावजूद मुझे नेक्स्ट वीक की दिखा रही थी। तो आई कुड नॉट वेट फॉर दैट लॉन्ग, बिकॉज घर में वो शूज़ और सैंडल पहन के वो कंफर्टेबल नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो इसे मार्केट से दिला देती हूँ। तो हमारे बगल में एक मार्केट है मोड़ का। तो मैंने वहाँ पे गई और मैंने इसके लिए चप्पल देखा। इन बिटवीन आई वॉज लुकिंग फॉर हिज साइज। The younger one of mine start tearing off his slippers कि मम्मी मुझे भी चाहिए। हमने आपका चप्पल तो ठीक है, देखो ना ये इधर से टूट रहा है। अब यू नो इट वॉज क्वाइट फाइन व्हेन वी वर कमिंग आउट फ्रॉम द हाउस। अब ये अचानक से कैसे फटने लगा। और वो फट भी नहीं रहा था। उसके ऊपर जो एक डिज़ाइन लगी हुई थी वो उसको खींच के निकालने की कोशिश कर रहा था। तो नहीं नहीं मम्मी, मेरा भी चप्पल ख़राब हो गया है, मुझे भी चाहिए। दो मैंने मेंटली सोच रखा था कि आई बाय हिम ऑल्सो, बिकॉज ठीक है यार, उसे भी हक है नई चीज़ें पहनने की। अब वो उसकी गलती थोड़ी कि उसका भाई उसे बस 2 साल बड़ा है तो सिर्फ उसकी सारी यूज़ की हुई चीज़ें क्यों मिले। बट जब वो मोमेंट आया ना, तो मुझे अपनी बचपन की चीज़ याद आ गई कि मेरी मम्मी शायद हमें स्कूल का वाटर बॉटल होता था उस समय। अब तो वैसे नहीं बॉटल आते, पर होते थे हमारे मिल्टन के बॉटल्स होते, उसमें थे ह्यूज हैवी बॉटल्स आते थे और उसके साथ एक लंबा सा पट्टा आता था। तो वो बॉटल्स हमारे समय चलते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 90s। तो मेरी मदर ने मेरी बहन का बॉटल टूट चुका था। तो वन डे इन द इवनिंग जब मेरे फादर ऑफिस से आए तो शी सेड हिम कि ऐसे ऐसे इसका बॉटल टूट गया है, इसको स्कूल ले जाने के लिए पानी का बॉटल नहीं है, सो लेट्स गो एंड परचेज। एज अ मिडिल क्लास फैमिली में जो थॉट प्रोसेस होता है। उससे पहले मैं उससे हमेशा चिढ़ाती थी इस बात से कि मेरा बॉटल तुमसे अच्छा है। लेकिन उस मोमेंट में मुझे इतना बुरा लग रहा था कि अब इसके पास नया बॉटल आ जाएगा, मेरी चीज़ें पुरानी रह जाएगी। आई वॉज इन नर्सरी एट दैट टाइम। शायद वही उम्र होगा जो मेरे छोटे वाले बेटे का होगा। तो माई मदर वॉज नॉट showing her intent that she'll buy one for me also. So I very innocently said her कि मम्मी, मैम बोली है ना कि स्कूल में पुराना बॉटल लेके नहीं आना है। सो इफ़ यू डोंट बाय मी वन टुमारो आई विल बी नॉट एबल टू गो टू स्कूल। मैम ने परमिशन नहीं दिया है। एंड एवरीबडी राइट इन द स्टोर स्टार्टेड लाफिंग एट मी। मेरी मम्मी, मेरे पापा और वो जो शॉपकीपर होते हैं या उनके जो लड़के होते हैं जो आपको प्रोडक्ट दिखाते हैं। अब ये मॉल वाला ट्रेंड नहीं है कि आप जाओ अपनी सामान को खुद उठाओ। पहले तो प्रॉपर दुकानदार होते थे, उनके 2-3 लड़के होते थे जो सारी चीज़ें कस्टमर को दिखाते थे। द होल शॉप वो शांति से मेरी बातें सुन रहे थे एंड दे स्टार्टेड लाफिंग। आज मुझे उसी का रिफ्लेक्शन अपने छोटे वाले बेटे के साथ आया। मुझे लगा जैसे कि मैं ये पल जी चुकी हूँ। तो आपको नहीं पता कि आपको कब किस मोमेंट में आपकी कौन सी याद, आपके बच्चे या आप किस रूप में आप उस मोमेंट को वापस से जी लेते हो। ये कहने के लिए ये मोमेंट कुछ भी नहीं था, बट एक एहसास है कि जो लोग कहते हैं ज़माना बदल गया, ज़माना बदल गया। यस ऑफ कोर्स चीज़ें बहुत बदली हैं,
बट कुछ चीज़ आज भी है जो वैसी ही है, बस उसका प्रेजेंटेशन का रूप बदल चुका है। मुझे लगता है बच्चों को उनके बचपन को जीने दिया जाए, उनसे उनका बचपना ना छीना जाए। And let's cherish all these small petty moments, because आपको नहीं पता कि आप फ्यूचर में इन मोमेंट्स के लिए तरस जाओगे। So on behalf of all the parents, please live the life with your child until they are not grown ups. Thank you. मैं फिर कभी आपके सामने अगर कोई और ऐसा मोमेंट होता है तो आपसे ज़रूर साझा करूँगी। आपकी कोई राय है तो मुझे कमेंट करें, मुझे फॉलो करें, मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें और शेयर करें ये स्टोरी किसी और के साथ, तो शायद उनके दिल में कोई इमोशंस या कोई एक्सपीरियंस उन्हें कुछ याद दिला दे। थैंक यू। सी यू फॉर द नेक्स्ट टाइम।